अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज का जो वीडियो है वो किडनीज़ पे था। आज हमारा टॉपिक भी किडनीज़ पे था। बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे कि हम कौन सी ग़िज़ाएँ, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनसे हमारी किडनी जो है वो बेहतर हो सके, हमारी किडनीज़ की लाइफ जो वो बेटर हो सके, या हमारी किडनीज़ अच्छी तरह से काम करें, या कौन सी वो ग़िज़ाएँ हैं जो अब अवॉइड करें इस्तेमाल करने से कि जो हमारी किडनीज़ को ख़राब करती हैं। बेसिकली होता है ऐसा कि आपने बहुत सारी जगहों पे सुना होगा कि फ़लाँ बंदे की किडनीज़ ख़राब हो गए, फ़लाँ बंदे की किडनीज़ ख़राब होने की वजह से डेथ हो गई, या फ़लाँ बंदा डायलिसिस पे चला हो गया। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा फ़लाँ बंदे की किडनीज़ ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि ये जब ख़राब हो रहे होते हैं तो इनका पता नहीं चलता। समटाइम्स सिम्पटम्स ज़रूर होती हैं, बट यहाँ पे जो है सिम्पटम्स को इग्नोर किया जाता है, जिसकी वजह से जब हमारी किडनीज़ ख़राब हो चुके होते हैं तो तब हमें पता चलता है कि किडनीज़ ख़राब हो गए हैं। बेसिकली जो है अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 2 किडनीज़ रखे हैं जिनका काम होता है कि चीज़ों को फ़िल्टर करना। ये हमारी बॉडी में चीज़ों को फ़िल्टर करते हैं। ये एक जाली की मानद होते हैं और इनकी जो शेप होती है वो कैप्सूल की तरह शेप होती है, और इन कैप्सूल का काम ये होता है कि जो चीज़ें हम ले रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम विटामिन्स ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, इसके अलावा या फिर हम कोई केमिकल ले रहे हैं, तो ये जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाएगा तो इन कैप्सूल्स का काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं हमारी बॉडी में, इनको एक्सक्रीट करती हैं। और जब हम किडनीज़ की तकलीफ़ में होते हैं या किडनी का कोई भी हमारे अंदर इशू होता है तो हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे मराइल से गुज़र रहे होते हैं। स्पेशली उन लोगों में जिन लोगों को किडनी स्टोन होता है, वो बहुत तकलीफ़ दे ज़्यादा ज़िंदगी से गुज़र रहे होते हैं। तो गाइज़ बेसिकली हमें उन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है कि जो चीज़ें हमारी किडनीज़ को नुकसान दे रही होती हैं, जो चीज़ें हमारी किडनीज़ के लिए हार्मफुल हैं, तो अगर उन चीज़ों का हमें पता चल जाता है जो हमारी किडनीज़ के लिए नुकसानदेह हैं या जो हमारी किडनीज़ को डैमेज कर रही होती हैं, तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी और हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। आज की वीडियो बनाने का मकसद तो ये था कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा कि जो चीज़ें हमारी किडनीज़ के लिए बेहतर हैं, बट कोई सिम्पटम्स भी हैं जो जानना आपके लिए ज़रूरी हैं, ताकि अगर आप में भी वो सिम्पटम्स हों तो आपको पता चल सके कि आपके किडनीज़ ख़राब हो रहे हैं। आप टाइमली जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और टाइमली जो है अपनी किडनीज़ का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मेरा हमेशा ये मकसद होता है और हमेशा ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको वो चीज़ें बताऊँ जो टाइमली आपको पता चल सके आपकी बॉडी के अंदर, ताकि आप अपना ट्रीटमेंट टाइमली करवा सकें। सो सिम्पटम्स में कोई आपसे शेयर करता हूँ ये सिम्पटम्स अगर आप में भी हों तो आपने अपना जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी किडनीज़ ख़राब हो रहे होंगे तो आपको भूख कम लगना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी भूख बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका वेट है जो वो अचानक से कम होने लग जाएगा। और तीसरी सिम्पटम मैं आपको बताता हूँ, वो सिम्पटम ये है कि आपके हाथों पे, आपके पाँव पे स्वेलिंग भी आ सकती है, आपके आइज़ के अराउंड भी स्वेलिंग आ सकती है, और इसके अलावा आपका जो यूरिन है, इसमें यूरिन का कलर भी चेंज हो सकता है, यूरिन में आपको ब्लड भी आ सकता है, और इसके अलावा आपके यूरिन से जो है स्मेल भी आ सकती है। ये सारी सिम्पटम्स आपने देखनी है। अगर आप में भी इस तरह की सिम्पटम है तो इट मीन्स कि आपकी किडनीज़ ख़राब हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ गाइज़ कि वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जो हमारी किडनीज़ यानी गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और डैमेज कर सकती हैं हमारे गुर्दों को। अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए, जो चीज़ें हमारे गुर्दों को, हमारे किडनीज़ को डैमेज करती हैं, तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे जो आ जाती है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो है नमक। नमक का इस्तेमाल अगर आप हद से ज़्यादा करेंगे, यानी नमक का इस्तेमाल आप खानों में अगर करते हैं फिर तो सही है, आप डेली की रूटीन में कर रहे हैं। बट अगर आप कच्चे नमक का इस्तेमाल, जैसे ज़्यादातर लोग होते हैं खानों पे डाल के खाते हैं, या एक्स्ट्रा जो है नमक का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली की रूटीन में, तो ये हमारे किडनीज़ को डैमेज कर रहा होता है। हमारी किडनीज़ के लिए ये सही नहीं होता, क्योंकि बेसिकली ये किडनीज़ के अंदर जो पानी होता है उस पानी को कम कर देता है, और ये ब्लड प्रेशर हाई करने की भी ये जो है रीज़न बनता है। क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ब्लड फ्लो जो है वो किडनीज़ की तरफ कम जाएगा, या सही तरह से किडनीज़ में प्रॉपर्ली ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये भी वजह बनता है कि किडनी को ये डैमेज करता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि पानी का इस्तेमाल। आपने पानी का इस्तेमाल डेली में अगर आप 1 से 2 गिलास करते हैं पानी का इस्तेमाल, तो ये बहुत ज़्यादा कम है और ये किडनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा किडनीज़ को डैमेज करेगा। आपने पानी का इस्तेमाल करना है 8 से 10 गिलास डेली की रूटीन में, ताकि आपकी जो किडनीज़ हैं वो हेल्दी रह सकें।
और जैसा कि मैंने फर्स्ट स्टेप में नमक की बात की है, तो नमक का इस्तेमाल आपने बैलेंस डाइट में करना है। आप खानों के अंदर इस्तेमाल करें लेकिन हद से ज़्यादा उसको इस्तेमाल ना करें। और सेकंड नंबर पे पानी का इस्तेमाल आपने अच्छे से करना है। अगर आप पानी इतना नहीं भी सर्दियों में यूज़ कर सकते तो इसके अल्टरनेट जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरेंज आ गई या ऐसी चीज़ें जो पानी की कमी को दूर करती हैं, तो वो इस्तेमाल। तो गाइज़ थर्ड नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है ऑक्ज़ीलेट फूड। अगर आप ऑक्ज़ीलेट फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन चीज़ों में ऑक्ज़ीलेट है, तो वो भी आपको नुकसानदेह है, आपकी किडनीज़ को डैमेज कर सकता है। या फिर आपके स्पेशली अगर किडनीज़ में बार-बार स्टोन बन रहे हैं और आप जो है पत्तों वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, या जो आप पत्ते वाली सब्ज़ियाँ जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सही तरह धुली भी नहीं होती, तो ये भी किडनीज़ में स्टोन बनाने की वजह बन सकती है। इसके अलावा अगर आप रेड मीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या आप चॉकलेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इनसे थोड़ा परहेज़ कीजिए, ये थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए। या फिर अगर आप हरी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते भी हैं, तो ये पहले नोट कर लें कि ये अच्छी तरह धुली हुई हैं, अच्छी तरह साफ़ हैं, तो फिर उनका इस्तेमाल करें। अगर ये चीज़ें आप हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिनमें ऑक्ज़ीलेट फूड जैसे ऑक्ज़ीलेट फूड है, फॉर एग्ज़ाम्पल सब्ज़ियाँ हो गई, चॉकलेट हो गई या रेड मीट हो गया, तो ये आपके किडनीज़ में स्टोन बनाने की वजह बनेगी। इसके इस्तेमाल में थोड़ी कमी लाएँ या इसको जो है एक बैलेंस डाइट में लें। वैस चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या कोई लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या स्मोकिंग कर रहे होते हैं। अल्कोहल का इस्तेमाल तो लोग कम ही करते हैं, बट स्मोकिंग जो है हर दूसरा बंदा कर रहा होता है। स्मोकिंग की वजह से भी किडनी जो हैं वो डैमेज होते हैं, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से आपका बीपी, ब्लड प्रेशर हाई रहता है या हाई होता है, तो इससे भी जो किडनीज़ को सप्लाई ब्लड की होती है वो सही तरह से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से किडनीज़ डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से किडनीज़ जो है वो डैमेज होते हैं। वो पाँचवीं ये रीज़न है कि आप जो पेन किलर है इसका इस्तेमाल आप बेदरेग करते हैं, या हम लोग जो थोड़ी-सी भी चीज़ होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल गले का इश्यू होगा, आपको फ्लू होगा या आपके सर में दर्द होगा, तो लोग फ़ौरन से जो है वो पेन किलर या एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो हर दूसरा बंदा ये कहता है कि जब थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, बुखार थोड़ा सा हो जाए या गला ख़राब हो जाए, फ्लू हो जाए, तो वो फ़ौरन से एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। हद से ज़्यादा अगर आप एंटीबायोटिक्स लेंगे या हर छोटी-छोटी चीज़ में, या फिर जो लोग 2-3 मंथ के लिए लगातार जो है वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनमें भी किडनी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये मेडिकल स्टोर पे आप जाते हैं, मेडिकल स्टोर से आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो वो तो आपको ये चीज़ें नहीं बताते कि ये आपकी किडनीज़ को डैमेज कर सकती हैं या कुछ भी। जब तक आपको एक डॉक्टर रेकमेंड ना करे कि आपने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है या फिर आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, तब तक आप एंटीबायोटिक ख़ुद से जाके मेडिकल स्टोर से परचेज़ करके इस्तेमाल ना किया करें। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है, और इस तरह बहुत सारे लोगों की जो है वो किडनीज़ डैमेज हो जाती है। छठे और लास्ट नंबर पे जो चीज़ आ जाती है जो आपकी किडनीज़ को डैमेज कर सकती है, वो है शुगर। और शुगर के पेशेंट्स बहुत सारे पाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों को जो है वो शुगर होता है, और शुगर की वजह से आपकी पूरी बॉडी में जो है वो न्यूरोपैथिक पेन स्टार्ट हो जाता है। न्यूरोपैथिक पेन आपके पूरे जिस्म के हिस्सों में किसी भी हिस्से में हो सकता है। तो शुगर की वजह से बेसिकली होता ये है कि आपके हाथ-पाँव भी सुन्न हो सकते हैं, आपको हाथों-पाँव पे स्वेलिंग भी आ सकती है। और एक के तरीके, अगर आपको शुगर है तो आप अगर अपनी किडनीज़ को बचाना चाहते हैं या किडनीज़ को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं, तो आपने शुगर को कंट्रोल करना है। अपनी शुगर को जब आप कंट्रोल करेंगे तो आपकी किडनीज़ इस तरह से डैमेज होने से बच जाएँगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल करता है, जो लोग कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी जो है किडनीज़ उनके भी डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी बंदे का वेट ज़्यादा है, ये बात याद रखें कि वेट ज़्यादा होने वाले बंदे का भी जो किडनीज़ है वो डैमेज हो सकते हैं। और वेट को रिड्यूस करें, वेट को मेंटेन करें, एक्सरसाइज़ करें, हेल्दी डाइट लें, ताकि आपकी किडनी जो है वो डैमेज होने से बच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर किसी बंदे को ब्लड प्रेशर का इशू है, ब्लड प्रेशर ज़्यादातर लोगों का हाई रहता है, जिन लोगों का बीपी ज़्यादातर हाई रहता है, वो लोग भी इसको मेंटेन करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और जिन लोगों का बीपी हाई होता है, उनके किडनी जो है वो डैमेज हो जाते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि उनके जो ब्लड फ्लो होता है किडनीज़ तक, वो अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पा रहा होता।
तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनका ख्याल करें। जो सिम्पटम्स मैंने आपको बताई हैं इनका भी ख्याल करें। अगर आप में से किसी को ये सिम्पटम्स हैं या फ़ील हो रही हैं तो काइंडली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो इसी के साथ गाइज़ अपने होस्ट सैफ रहमान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।